गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर। बच्चों, बड़े क्लास के हों बच्चे या फिर छोटे क्लास के बच्चे हों, कहने का मतलब 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th कोई भी स्टैंडर्ड का बच्चा हो, उसके लिए दो प्रश्न आना चाहिए वो साइंस में। एक प्रश्न है कि सजीवों के क्या लक्षण होते हैं। आप जानते हैं सजीवों के कुल 8 लक्षण होते हैं, और इसी को दूसरे ढंग से यदि ही प्रश्न किया जाए तो बोला जा सकता है कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। तो जो सारे सजीवों में हैं वह लिख देंगे और वो सारी चीज़ें निर्जीव में नहीं होती हैं, तो बहुत ही आसान है। तो इसको भी एक ट्रिक से हम लोग याद करेंगे, सीखेंगे, बड़ा मज़ा आएगा आपको। थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए और देखिए। आप एक तरफ लिख दें सजीव और एक तरफ लिख दें निर्जीव, ठीक है। इधर आपने लिख दिया सजीव और इधर लिख दें आप निर्जीव, ठीक है। इसके बाद और इधर क्या करना है, इधर आपको सब्जेक्ट लिखना है। कौन सा सब्जेक्ट लिखना है? जिस चीज़ पर आप सजीव और निर्जीव में अंतर करेंगे, जिस आधार पे, उस चीज़ को लिखना है। तो वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है रेनो गर्लो, ठीक है, गर्लो मोस्ट एक्सरे। रेनो गर्लो मोस्ट एक्सरे। गर मतलब अगर होता है, रेणु को बोला जा रहा है कि तुम कर लो या फिर अगर लो मोस्ट एक्सरे। एक्सरे क्या होता है कि जैसे वो हड्डी कहीं टूटी फटी है तो वो पता करने के लिए, तो समझ लें कि ऐसा ही है कि रेनो को बोला जा रहा है रेनो कर लो मोस्ट एक्सरे, माने पूरा एक्सरे कर लो या कर लो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले मतलब RE से हो गया रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन की हिंदी क्या होती है? जनन या प्रजनन, ठीक है। दूसरा है NU। NU से होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब हो गया पोषण। तीसरा विषय हो गया GR, दैट इज ग्रोथ। ग्रोथ मतलब वृद्धि, ठीक है। अगला है LO। LO से हो गया लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब चालन। और MO से हो गया मोशन। मोशन का मतलब गति, ठीक है। और ST से हो गया स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन की हिंदी होती है उद्दीपन, समझ गए। और X से हो गया एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब हो गया उत्सर्जन, ठीक है। और अंतिम जो है RE से क्या होता है? एक तो हो गया रिप्रोडक्शन और दूसरा है वो अभी रहने देता हूँ, आपको अंत में बताता हूँ। देखता हूँ, हो सकता है आप में से शुरू का पढ़ते पढ़ते आपको लास्ट में कुछ याद आ जाए, ठीक है। आइए आप देखते हैं। इतना जितना लिखा उसमें सारे होते हैं सजीव में, मतलब जनन। सजीवों में जनन होता है, मतलब वह अपने ही जैसे नए बच्चों को जन्म दे सकता है। सजीव में, निर्जीव में जनन नहीं होता है। न्यूट्रिशन, सजीवों में पोषण होता है, मतलब उसको भोजन की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन निर्जीव में नहीं होता है। ग्रोथ, सजीव वृद्धि करते हैं, निर्जीव वृद्धि नहीं करते हैं, मतलब वो बड़ा नहीं होगा। छोटा पौधा है कोई तो वो बाद में बड़ा हो जाता है, लेकिन निर्जीव पत्थर का पत्थर ही रह जाता है। लोकोमोशन, चालन, मतलब जो सजीव होते हैं उसका पूरा शरीर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। पादप जो है, प्लांट, पौधे, वो अपवाद हैं, लेकिन दूसरे जो जानवर हैं, दूसरे जो जंतु हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह अपने शरीर को ले जाते हैं। तो सजीवों में चालन होता है, निर्जीवों में चालन नहीं होता है। मोशन, गति, सजीवों में गति होती है, निर्जीव में गति नहीं होती है। किस तरह की गति होती है सजीवों में?
आणविक गति होती है। मतलब यदि पौधे की ही बात कर लें तो उसमें दो तरह के ऊतक होते हैं ना, एक फ्लोएम ऊतक और एक जाइलम ऊतक। फ्लोएम ऊतक ऊपर से नीचे जो मटेरियल है, पदार्थ है, जैसे प्रकाश संश्लेषण से बना हुआ भोजन शरीर के सभी हिस्सों तक जाता है पौधे में, वो जाता है किस नली से, तो वो फ्लोएम ऊतक से जाता है। तो उसके अंदर आणविक गति होती रहती है, तो ये सजीवों में होता है, ठीक है, और निर्जीव में नहीं होता है। अगला है स्टिमुलेशन, उद्दीपन। यदि कोई एक्शन होता है तो उसी के रिएक्शन में कुछ होता है। जैसे यदि कोई चींटी उधर से आ रही है और आप उसे एक लकड़ी से छू दें तो वो अपना रास्ता बदल लेती है, या फिर आप फूंक दें तो वो रास्ता अपना बदल लेती है। मतलब आप एक्शन करेंगे तो वो रिएक्शन कुछ जरूर न जरूर दिखाएगा ही, तो इसे उद्दीपन कहते हैं। अगला है एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। जब कोई सजीव पदार्थ कुछ खाता है, पीता है, तो वह शरीर से अपशिष्ट जो फालतू पदार्थ है पचाने के बाद वह उसको अपने शरीर से बाहर भी निकालता है। यही प्रक्रिया को बोलते हैं उत्सर्जन, ठीक है। और अंतिम जो है वो रेस्पिरेशन। क्या नाम है, देखिए याद आया आप लोग, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन। श्वसन दो तरह का होता है, दो तरह का बोले तो कि एक तो हम सांस लेते हैं, यह भी श्वसन है। तो सजीव श्वसन करते हैं, सजीव सांस लेते हैं, निर्जीव नहीं लेते हैं। और दूसरा श्वसन जो है हमारी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और फिर एटीपी ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है, बनती है। तो ये थे कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 सजीव और निर्जीव में 8 अंतर होते हैं, या बोल सकते हैं कि सजीवों के ये कुल 8 लक्षण हैं, जिसे आप तुरंत लिख सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। ये ट्रिक है रेनो गर्लो मोस्ट एक्सरे, रेनो गर्लो मोस्ट एक्सरे। तो बच्चों यह ट्रिक आपको कैसा लगा, पसंद आया? यदि पसंद आया तो लाइक करके बताएं, यदि ना पसंद आया तो डिसलाइक करें, और यदि कुछ और आपको आइडिया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद।